मैंने हमेशा पोकर के बारे में सुना है और लेकिन मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ये है क्या चीज़, तो उस पर आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि स्ट्रेटजीज क्या है, असल में गेम क्या है, कितने कितने लोग इकट्ठे खेल सकते हैं। तो ब्रीफली आप पहले बता दें मुझे कि असल में ये है क्या चीज़। देखिए, पोकर, जब हम पोकर की बात करते हैं तो जो टर्म पोकर है, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म, एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके नीचे बहुत सारी गेम्स आती हैं, जिस तरह ओमा हो, पार्ट लिमिट हो, PLO हो गई, 7 कार्ड स्टार्ट हो गई, लाइक देयर आर मैनी अदर वेरिएशंस। लेकिन जो मोस्ट फेमस इसकी फॉर्म है पोकर की, वो टेक्सास नो लिमिट होल्डम है। अच्छा। और ये मतलब वाइडली ऑल अक्रॉस अमेरिका, लाइक इफ यू गो टू एनी कैसीनो, इवन होम गेम्स, आप घरों में भी चले जाएं तो दोस्त आपस में बैठ के खेलते हैं। तो ये जो गेम है, जो टेक्सास नो लिमिट होल्डम गेम है, ये हर मतलब इट कैन बी बिटवीन 10 प्लेयर्स, टेबल पे 10 प्लेयर्स भी हो सकते हैं और मिनिमम 6 प्लेयर्स भी हो सकते हैं। हेड्स अप हो तो 2 बंदों के दरमियान भी हो सकती है। लाइक यू नीड एटलीस्ट 2 प्लेयर्स टू स्टार्ट द गेम। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ज्यादा भी हो सकते हैं। जो 10 होते हैं वो फुल रिंग होती है, फिर होते हैं 9 होती है। अगर आप इधर किसी लोकल कैसीनो चले जाए टॉकिंग स्टिक, तो वो 7 सीटेड कैसीनो होती है। तो दूसरी बात ये है कि फिर हर टेबल के ऊपर जितने प्लेयर्स होंगे, आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होती है उस तरह। सही से, मतलब जैसे क्रिकेट की या सॉकर की या अमेरिकन फुटबॉल की तरह इसकी कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि इतने बंदे होंगे तो गेम शुरू होगी ना। हाँ जी, मतलब कम से कम 2 बंदे होने चाहिए, ठीक, मिनिमम 2 पीपल, सही एंड मैक्सिमम 10 पीपल कैन प्ले एट 1 टेबल। अच्छा अच्छा। तो कैश गेम में जो होता है उसको फुल रिंग कहा जाता है। और ड्रिल बहुत इजी है, लाइक एवरीबडी इज डेल्ट 2 कार्ड्स, हर किसी को 2-2 कार्ड दिए जाते हैं। ठीक है। और 5 कार्ड उनको कहते हैं कम्युनिटी कार्ड्स। अच्छा। वो बीच में डील किए जाते हैं और इसके 3 राउंड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर किसी को 2-2 कार्ड दिए जाते हैं, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं। सही। लाइक दे विल बी फेस डाउन, यू नो ओनली दोस कार्ड्स। अच्छा। और जो सामने कम्युनिटी कार्ड्स हैं, लाइक दे बिलोंग टू एवरीवन, यू नो, एवरीवन कैन सी देम, एवरी प्लेयर कैन सी देम एंड एवरी प्लेयर कैन यूज देम। तो आपको बेस्ट पॉसिबल हैंड बनाना है यूजिंग 5 कार्ड्स। सही। यू हैव टू यूज 5 कार्ड्स, 2 ऑफ योर ओन एंड 3 from those community cards. सही से। Like if you were dealt a pair of kings, अच्छा, right? And I was dealt a pair of aces. So now you have a pair of kings and I have a pair of aces, right? And we both bet the pre-flop. You know, I raised, you called, or you raised, I called, whatever the drill was. And the board comes ace, king, jack. अच्छा, Now I have 3 kings, ठीक है, right? सही है। You have 3 aces. Let's say there was another player in the hand, एक तीसरा प्लेयर भी बैठा होता और जिसके कार्ड थे एस किंग, उसके पास था। ठीक। अब मेरे पास 3 ऑफ अ काइंड है, I have 3 kings, you have 3 aces, he has 2 pairs. एस किंग एक उसके पास है और एस किंग एक बोर्ड पे है, तो who will win? Of course I will win. मेरे पास aces है, मेरे पास सबसे बड़ा 3 ऑफ अ काइंड है, उसके बाद kings है और उसके बाद एस किंग, because 3 ऑफ अ काइंड beats सही। तो इसमें अब हैंड्स की रेंज है। ठीक है। जो बेस्ट पॉसिबल 5 कार्ड का हैंड आप बना सकते हैं, पॉसिबल हैंड बना सकते हैं, उनमें कुछ हाथ ऐसे हैं जो कि जीतते हैं, कुछ हाथ ऐसे हैं कि जो हारते हैं, और इनका एक सीक्वेंस है, हायरार्की है। तो उस हिसाब से हैंड्स में लाइक जो टॉप मोस्ट हैंड है, इट्स अ रॉयल फ्लश। अच्छा, लाइक नोबडी कैन बीट दैट। अच्छा अच्छा। उसके बाद आता है स्ट्रेट फ्लश, फिर उसके नीचे आता है 4 ऑफ अ काइंड, फिर उसके नीचे आता है फुल हाउस, फिर उसके नीचे आता है फ्लश, फिर उसके नीचे आता है स्ट्रेट, फिर उसके नीचे आता है 3 ऑफ अ काइंड, फिर उसके नीचे आता है 2 पेयर्स, फिर उसके नीचे आता है 1 पेयर, और फिर उसके नीचे आता है जस्ट एस हाई और किंग हाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर मिसाल के तौर पे 2 प्लेयर्स के पास एक जैसा हैंड्स हो सकता है, लाइक बोथ कैन फ्लॉप सेट। सेट उसे कहते हैं जब आपके पास एक पेयर हो और तीसरा कार्ड जो है वो बोर्ड के ऊपर आ जाए, तो आपके पास सेट है। तो उसको कहते हैं ट्रिप्स 3 ऑफ अ काइंड। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड। तो जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते हैं, आपके हैंड्स जो है वो ऊपर होते रहते हैं। ठीक ठीक ठीक। यार मेरी सारी ज़िंदगी जो थी, आई थिंक इट वाज अ लाई रिगार्डिंग पोकर। जब मैं आपसे मिला तो आप पहले बंदे थे जिन्होंने मुझे बताया कि इट्स नॉट एंटायरली बेस्ड ऑन लक, क्योंकि उससे पहले हमेशा मैं यही सोचता था कि ये लक की गेम है। मतलब इट जस्ट फॉर मी इट जस्ट लाइक अ लॉटरी, कि आपने $2 का लॉटो खरीदा और लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। It is true, you know, to some extent, you know, if you look in the history, you know, like historically, almost entirely all the greatest players of poker, you know, they were making every decisions almost entirely by their gut, अच्छा, with their intentions.
Same. that, oh, I don't think so he has anything, maybe they had some kind of help to look for the clues, that you're making any mistakes, but they had no like mathematical, like अब जो है वो तब्दील हो चुकी है गेम, like अब मैथ आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है, तो अब उसने जो है इंट्यूशन का जो और लक का जो काम है वो तकरीबन उसको बाहर कर दिया है। सही तो अब आजकल मैं समझता हूँ कि like intuition still plays a very huge role, like sometimes you have this gut feeling सही बात that that math is telling you to call, maths के हिसाब से आपको ये bet call करनी चाहिए, लेकिन there is something in your gut, who's telling you, maybe my hand is not good, I should just fold. तो बाज़ औक़ात आपको gut के बारे में भी सही। लेकिन अगर आप रेशियो वाइज अगर आप करें तो कितने % आप समझते हैं कि लक बेस है और कितने % आप समझते हैं कि स्किल बेस है और ये स्किल आपको रिफाइन करना होता है ओवर द टाइम? यार देखो, the first thing you need to learn, like whether it's skill or luck, जहाँ पे skill होगी, like there are no emotions. सही बात है। Poker, like this is the one of the toughest thing, that I have run across playing poker, कि you have to take the emotions out of the game. आपको अपनी emotions को side पे रखना है। अगर आप emotions को अपने side पे नहीं रख सकते तो it's not a game for you. अगर आप emotionally बंदे हैं, like बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है, देखो कि अभी आपने luck की बात की कि aces, like it stands 82% of the time. 82% of the time aces जो है वो, अगर आपके पास 2 इक्के हों तो आप जीतेंगे वो हाथ, लेकिन 18% ऑफ टाइम और कोई जीतेगा। तो एवरी 100 टाइम्स 82% आप जीतेंगे और 18% वो जीतेगा। लेकिन ये तो प्री फ्लॉप है। अब मिसाल के तौर पे कार्ड्स डील हुए हैं, फ्लॉप डील हुआ है, ठीक है, तो बास प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि दे गेट मैरिड टू हैंड इमोशनली। सही बात। इट्स ओके, you had aces, that is a great hand, but now the board is 7 8 9. बिल्कुल। I could have jack 10. तो 7 8 9 jack 10 I have straight, your aces means nothing. तो at this time, आपको अक्ल से सोचना पड़ता है यार कि ठीक है, मेरा हाथ जो था, मेरा हैंड जो था, मेरे कार्ड्स जो थे वो प्री फ्लॉप जो थे, it was a best hand, it was a nuts, they say call them nuts. लेकिन अब वो चेंज हो गए हैं, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, तो आपको अपने आप को संभालना पड़ता है। आपको पॉजिटिव ईवी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, नेगेटिव ईवी डिसीजंस। लाइक पॉजिटिव ईवी डिसीजन ये होता है कि आप expected value, you're gaining some expected value. Like poker is the game, in which not always the best decision will make you money. सही बात है। हर हमेशा बेस्ट डिसीजन करने से ऐसा नहीं होगा कि आप पैसे जीत जाएंगे या कुछ हो जाएगा, इस तरह की विनिंग होगी। बाज़ औक़ात like they say, you just have to know when to hold them and when to fold them. सही नहीं, बड़ी अच्छी बात। ये बहुत सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि कब आपने अपने कार्ड्स को जाने देना है। बिल्कुल। यार बस अब ये मैं हार जाऊंगा, और लाइक डोंट गेट इमोशनली अटैच्ड टू योर हैंड। नहीं बिल्कुल। इन दिस वे यू कैन, सो इमोशंस का जो काम है वो, एज फार एज लक इज कंसर्न्ड, of course luck plays a big role, but in order to get the luck out of the equation, you have to have sample size large enough. Like I told you the other day, when you flip a coin like 1000 times, you might get heads 60% of the time. But if you flip that coin 10,000 times, you will notice that the probability is coming down and it's getting closer to 50%. At one point you might even get 50% exactly. So in order to get the luck out of the equation, you have to have like sample size very large. The bigger the sample size, the less influence it has. Luck has. In the long run, I think what matters most is the skill, the quality of your decisions and your strategies that you use in the long run. But in the short run, of course, luck is thing that plays a big role too. अक्सर ये मूवीज में होता है ना, मतलब कि वो बंदा चला गया और थोड़े बहुत पैसे ले गया और वापसी कसिनो से बाहर आ रहा है, तो वो जो है बोरी भर के पैसे आता, मतलब इसमें कितनी रियलिटी है? ऐसा फिल्मों में ही होता है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जीते में 100 टका आपको वाकई में पैसे बोरियों में दिए जाते हैं, मतलब ये इसकी क्या रियलिटी है? यार ऐसा नहीं होता। देखो ये जो फिल्मों की हद तक बताया जाता है, ये जो 21 मूवी है और ये जितने भी जेम्स बॉन्ड की मूवी है कि वो स्ट्रेट फ्लैश बना लेता है, ऐसा नहीं होता। लाइक इट्स स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हैंड्स होते हैं जो कि वो बताते हैं कि यार ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। लाइक इट्स वंस इन अ ब्लू मून, बहुत रेयर है।